हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो में हम देखेंगे कि मॉनसून ऋतु में और रेनी सीजन में हमारा स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहे। तो होम्योपैथिक में क्या बेनिफिट्स है और कौन सा प्रिवेंशन मेडिसिन है, इसके लिए क्या प्रिवेंशन हम स्टेप उठा सकते हैं, तो इसके बारे में ये चर्चा हम मित्रों करेंगे। मित्रों, जब जून जुलाई शुरुआत हो जाता है, जब 3 से 4 महीना ये मानसून का ऋतु हो जाता है और यही ऋतु में हमने देखा होगा कि घर घर में बीमारी हो जाता है। सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया का बुखार या डेंगू या डायरिया, वॉमिटिंग हो जाता है। कई बार तो बच्चों को में भी सीरियसनेस हो जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशंस करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में हमको मेंटल और शारीरिक पीड़ा उत्पन्न होती है। तो मित्रों, होम्योपैथिक में 2 तरह का मेडिसिन होता है। सबसे पहले एक प्रिवेंशन, जो रोग न हो जाए, और दूसरा मेडिसिन है जब रोग हो जाए तब कौन सी दवा लेने का, तो हम ये वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको प्रिवेंशन बताएंगे। तो क्या प्रिवेंट करो तो आपको ये स्वस्थ रह सकता है। मित्रों, जब मानसून ऋतु होती है तब हमारा सनलाइट कम होता है। सनलाइट कम होने से वातावरण में वायरस या बैक्टीरिया और पैरासाइट्स का उत्पत्ति ज़्यादा होता है। तो हम नॉर्मल आदमी भी कई बार हमारा जो केयरनेस नहीं होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तब तो आपको सबसे पहले क्या करने का है, जब भी मानसून ऋतु आए तो आपका जो घर का वातावरण है, घर का आजू बाजू का जो एरिया है, कहाँ भी आपका पानी इकट्ठा होता है नहीं होता है, जो होता है तो उसको तुरंत ड्रेन करो। और जो आपका फूलदानी है और आपका जो कूलर में है, कूलर चलाते हैं और कूलर में भी पानी है तो उसको चेंज करते रहो। और कूलर में मच्छर नहीं हो जाए इसलिए 2-3 दिन आप उसको चेंज करते रहो। तो जैसे ही आपका जो मच्छर का ब्रीडिंग जो पर्टिकुलर पानी में होता है और वायरस भी उत्पन्न होता है, तो ऐसे जगह में जो कलेक्शन वाटर होता है तो ये प्रॉपर ढक के रखो या उसको रिफ़िल बार बार करो। तो जैसे भी उसका ब्रीडिंग होता है तो ये मच्छर का उपद्रव नहीं होए, नंबर 1। नंबर 2, आपका स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जब भी आप मानसून में भीगते हो तो आपका शरीर बराबर ख्याल रखिए और आपका शरीर बराबर लूच दीजिए, क्योंकि बाहर का जो भी रेनी सीज़न होता है, शुरुआत का जो रेनी सीज़न होता है, इसमें पॉइजनस सब्सटेंस ज़्यादा होता है। ये हमारा शरीर पड़ने से सर्दी, खांसी, बुखार और कफ या मलेरिया या जॉन्डिस होने का भी चांस रहता है, फीवर होने का भी चांस रहता है। कई बार तो स्किन में भी इरप्शन आ जाता है, गुड़गुम्बट हो जाता है, कई बार इसमें वर्म इन्फेक्शन भी हो जाता है और कई बार तो हमको दादर और खरजवा जैसी भी एलर्जिक डर्मेटाइटिस रेनी सीज़न में होने का चांसेस रहता है। तो जब भी मित्रों बाहर से आओ रेनी सीज़न में तो बराबर सिर बराबर साफ़ कर लो और अच्छे पानी से पहले साफ़ करो, बाद में उसको ड्राई कर दो और शरीर सूखा रखो। अच्छा कपड़ा, ड्राई कपड़ा पहन के आप रहोगे तो आपका स्किन और आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। मित्रों, जब भी मानसून के ऋतु आए तब हाथ, मुंह और नाक के एरिया बराबर साफ़ कीजिए कि वहीं हमारा बैक्टीरिया और वायरस उत्पन्न होने का चांसेस रहता है। तो यही एरिया बराबर आप भी ठीक करो, बच्चों को भी सिखाइए। तो बार बार जब भी आप कुछ अड़ो तो बार बार आपका हाथ वॉश करो, वॉश करने में टाइम लगाइए। वहीं आपको बराबर साबुन ऊपर नीचे से बराबर साफ़ कीजिए और आपका हाइजीन मेजर ठीक रखोगे तो आपका जब भी चेप फैलता है किसको अड़ने से, बोलने से या टच करने से, तो ये प्रिवेंट हो जाता है और तुम्हारी ये जो मानसून से जो ऋतु में आपका हेल्थ अच्छा रह सकता है। मित्रों, कई बार हम बाहर का खुराक खा लेते हैं तो आपको बने तो मानसून में बाहर का खुराक खाने का नहीं है। घर का ताज़ा खुराक खाओगे तो ये पाच्य रहेगा। बाहर का खुराक में वायरस हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, कई बार तो मक्खियाँ बैठती है, मच्छर बैठता है, तो इसके वजह से भी हमको अमुक रोगों की पीड़ा हो सकती है। तो जब भी आप वही सीज़न में बाहर का जो खाना हो ये खाने का वर्ज है। मित्रों, हफ्ते में 1 बार उपवास रखिए। जैसे उपवास रखोगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगा, वायु और पित्त बैठ जाएगा। तो आपको जो मानसून ऋतु में आपने देखा होगा कि कई ऋतु में हमारा ये ऐसा श्रावण मास भी आता है कि जैसे लोगों को उपवास करने के लिए भी बताया गया है, जिसे हम उपवास करोगे, खाली पेट रखोगे तो हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, बीटा सेल बढ़ता है, इसलिए वाइट ब्लड सेल बढ़ता है। तो ये हमारा इम्यून बढ़ने से हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। तो
मित्रों एक छोटी बात करने का है, एक उपवास करोगे। ये ऋतु में आपको कोई सारा मंथ तक उपवास नहीं करने का है, वह उपवास भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मित्रों पानी सबसे ज़्यादा स्वस्थ पीने का है। जितना पानी पियोगे इतना आपका शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है, जो इन्फेक्शन है, धीरे धीरे निकल जाएगा और आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है। मित्रों इसमें बच्चों में सबसे पहले बहुत बीमारी हो जाता है, तो बच्चों के नाखून कट जाओ, बच्चों में उसके साथ किस करते हैं तो ऐसा उसको मत टच कीजिए, उनको ड्राई कपड़े पहनाइए, बच्चों बारिश में नहीं भीगे उसको ध्यान रखिए, क्योंकि बारिश में शुरुआत की बारिश बच्चों को अच्छी लगती है, तो ये जो बच्चा बाहर जाता है तो उसको बारिश में भीगने से यही प्रॉब्लम बार बार हो जाता है। मित्रों जब भी मलेरिया की जब सीज़न आता है और हो जाता है तो घर में वेपोरेंट या मच्छर भगाने की जो भी हम टैबलेट यूज़ करते हैं ये 24/7 यूज़ कीजिए। जैसे ही यूज़ करने से आपका ये मच्छर घर में नहीं आएगा, काटेगा नहीं, तो आपको डेंगू या मलेरिया जैसी घातक बीमारी नहीं हो सकता है। मित्रों बाज़ार में जो ज़्यादा पके हुए फ्रूट्स होते हैं, कटे हुए फ्रूट्स होते हैं, ओपन फ्रूट्स होते हैं, ये खाने का वजह है क्योंकि ये इसमें माखी मच्छर बैठने से इसमें भी रोग होने का चांस रहता है। जैसे भी हमने आगे भी बताया कि बाजारों के जो खुले जो पदार्थ होते हैं ये चौमासा में तो बिल्कुल नहीं खाने का है, क्योंकि इसमें भी ये हमारा वायरस और बैक्टीरिया ज़्यादा होता है। कई बार शरीर में हमारा ये रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है तो हमको ये रोग होने की संभावना रहती है। मित्रों होम्योपैथिक में मैं 10 ऐसे डिजीज़ बताता हूँ, इसका प्रिवेंशन बताता हूँ और इसमें आपको 2 तरह की पोटेंसी यूज़ करने के लिए बताता हूँ। जैसे पहले मैं जो पोटेंसी बताता हूँ 200 पोटेंसी, ये प्रिवेंशन के लिए है और 1 हफ्ते तक चलाने का है। दूसरा जब है जब आपको ये रोग हो जाए तो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेने का है। तो सबसे पहले जब भी मानसून ऋतु आता है सबसे पहले हमको सर्दी सरेखम और इन्फ्लुएंजा का हम अटैक हो जाता है, तो इसमें दो दवा इम्पोर्टेंट है। सपोज़ आपको लगता है कि मेरे को चेंज ऑफ वेदर में सर्दी खांसी कफ हो जाता है तो सबसे पहले इन्फ्लुएंजा 200 पोटेंसी में आपको दवा लेने का है और हफ्ते में 2 बार लेने का है। ये प्रिवेंशन के लिए आपको जब भी चेंज ऑफ वेदर हो जाता है और सर्दी खांसी हो जाता है तो इन्फ्लुएंजा 200 पोटेंसी लीजिए। जो इन्फ्लुएंजा 200 पोटेंसी आपको प्रिवेंशन नहीं करता है तो इसमें एकोनाइट दवा सबसे पोटेंसी 200 पोटेंसी में हफ्ते में 2 बार लो। और जिन लोगों को यही वेदर में आपको बार बार सर्दी खांसी हो जाए तो आपको इन्फ्लुएंजा जो मेडिसिन है 200 में हर रोज़ 1 डोज लेने का है और सुबह दोपहर शाम को अब 30 पोटेंसी में एकोनाइट लेने का है। तो आपको अभी मालूम पड़ गया है, ऐसे मैं दूसरे डिजीज़ में बताता हूँ तो ऐसे सिस्टम करोगे तो आपको ये जो भी सर्दी खांसी का जो मामला होता है वेदर चेंज में लगभग 10 में से 4 लोग तो सर्दी खांसी के शिकार ही बन जाते हैं। और हमको कई बार तो इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो सांस भी चढ़ता है और छाती में कफ भी बोलता है, कई बार इतना सांस चढ़ता है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़े, ये भी स्थिति पैदा होती है। तो ऐसे स्थिति पैदा नहीं हो जाए तो होम्योपैथिक में इम्यूनो बूस्टर सब दवा है, सब वैक्सीन जैसा ही काम करता है और हमारा शरीर कोई भी परिस्थिति या ठंडी हो या गर्मी हो तो उसकी अलग अलग दवा का हमारा ग्रंथों में वर्णन किया है। आप ऐसे तरह पोटेंसी लोगे तो आप कोई भी सीज़न में हमने अगर भी सीज़न में बताया है तो सब सीज़न की अलग अलग दवा है। ये दवा यूज़ करोगे तो आपका ये जो भी मानसून ऋतु में स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड जो डिजीज़ है इसको सर्दी सरेख हम बोलते हैं। कई बार जब मानसून आता है तब नाक में से पानी आता है, आँख में से पानी आ जाता है, गले में खिसखिस रहता है, गला बैठ जाता है, गले में दुखावा हो जाता है और इतनी पुष्कल प्रमाण में छींकें आ जाती है तो दर्दी को एंटी हिस्टामिनिक भी दवा ले तो भी सबसाइड नहीं होता है। तब होम्योपैथिक में 2 मास्टर ड्रग्स है, आप वो दवा का यूज़ कीजिए। सबसे पहले है काली बाइक्रोम जिसको काली बीच बोलते हैं। ये 200 पोटेंसी में जब भी वेदर चेंज हो आपको सर्दी सड़ेखम और एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाए तो काली बाइक्रोम 200 पोटेंसी में आपको यूज़ करने का है हफ्ते में 2 बार। सपोज़ आपको सुबह में उठ के वेदर में चेंजेस में हो जाता है तो काली बाइक्रोम 30 पोटेंसी में जो रेगुलर डोज है जो आपको अंडर ट्रीटमेंट लेने का है, नॉट फॉर प्रिवेंशन। रोग मिटाने की दवा मैं 200 पोटेंसी में बोलता हूँ, क्योरिंग के लिए 30 पोटेंसी में बोलता हूँ। तो जब भी आपकी सर्दी सरेखम का प्रॉब्लम है तो आपको काली बीज
दवा ले सकते हैं। इसके साथ में जो ज़्यादा आपको रहे और गले में खिसखिस रहे तो कालीफॉस के साथ, काली बीज के साथ आप बेलाडोना दवा ले सकते हैं। मित्रों, आगे का जो डिजीज़ है मलेरिया, डेंगू और ऐसे जो फीवर होते हैं तो चिकनगुनिया, ये ब्रेकआउट बहुत हो जाता है बार बार। लास्ट 10 ईयर्स में हमने देखा कि चिकनगुनिया के इतने मरीज हो गए, क्योंकि जब भी वायरस मार्केट में आता है तब उसका म्यूटेशन चेंज हो जाता है। मीन्स कई बार तो आपने देखा होगा कि भाई रोग इतना आ जाता है और मेडिकल साइंस फेलियर हो जाता है, कई एक ही एरिया में अफेक्टेड हो जाता है और आपको सब मीडिया में बताया जाता है कि भाई कोई दवा ही नहीं है, इतने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, खाली प्रिवेंट करना पड़ता है और रोग नहीं होता है। क्योंकि जब भी वायरस आ जाता है तो उसका नया म्यूटेशन आ जाता है और नया म्यूटेशन इतना डेंजरस होता है कि नंबर ऑफ़ पीपल्स आर सफरिंग, कई बार तो लाइफ डेथ का भी सवाल आ जाता है। इस ताज़ेतर में हमने जो मेनिंजाइटिस डिजीज़ देखा, जो बच्चों में 150 बच्चों ने हमारी जान गुमाई है, इसमें भी ये वायरस ही डिजीज़ है। तो वायरस डिजीज़ कई बार चेंज ऑफ वेदर और वेदर में जब बदलाव आ जाता है, ठंडी गर्मी, और इसे जो वैक्यूम हो जाता है और जो बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है, उसकी पोषण क्षमता लो होती है, ऐसे बच्चों में ये जल्दी इफेक्ट करता है। तो आपने देखा होगा और सारा हमारा देश भयभीत हो गया था कि ये क्यों नहीं मरता, इतना मेडिकल साइंस आगे है। तो कई बार ये म्यूटेशन चेंज करता है, इसमें मेडिकल साइंस की कोई गलती नहीं है। आपने लास्ट में देखा होगा कि H1N1 स्वाइन फ्लू हुआ था, तब ये वायरस ने म्यूटेशन किया था, तब उसका रिसर्च कम था, क्योंकि ये जो डिजीज़ होता है ये सालों के बाद ये रीअपियर्ड होता है तो उसको समझने में वार लगती है। अभी स्वाइन फ्लू आता है तो उसका इतना फोर्स म्यूटेशन नहीं होता है, इतना लोग मरते नहीं है। अभी भी स्वाइन फ्लू कई बार यही सीज़न में चेंज, जब दिवाली आएगा तो स्वाइन फ्लू के नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं, तो ऐसा ही इतना डेंजरस नहीं होता है। तो ये जो वायरस होता है 3-4 साल में नया आता है, उसका नया मुखड़ा पहन लेता है, म्यूटेशंस मीन नया मुखड़ा पहन लेता है और अटैक कर लेता है। तब मेडिकल साइंस उसके लिए फॉलो तो करता है, पर उसको एप्रोप्रिएट मेडिसिन मिलने में टाइम हो जाता है, फिर से रिसर्च करना पड़ता है, तब लाखों लोगों ने जान गुमा दिया होगा। पर होम्योपैथिक में इसके मास्टर ब्लास्टर दवा है, क्योंकि होम्योपैथिक का जो भी मेडिसिन है इसका रिसर्च एंड तक है और इसमें जब भी नए लोग रिसर्च करते हैं तो ये सेम ही आता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो जो भी होम्योपैथिक दवा है हमारा इम्यून बूस्टर्स करता है। तो इसमें जब भी चिकनगुनिया या मलेरिया का फीवर है, मलेरिया का सबसे जो फीवर है, तो होम्योपैथिक में चाइना नाम की दवा है, या नेट्रम सल्फ 200 पोटेंसी में हफ्ते में 2 बार लेने का है। मॉनसून जब भी चला जाए तब सपोज़ दिवाली तक आप हफ्ते में 2 बार लो, पर सपोज़ आपको मलेरिया हो जाए तो चिनिनम सल्फ और चाइना मेडिसिन जो बोलते हैं वो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेने का है। और इसके साथ आपको जो दूसरी दवा है नेट्रम सल्फ है, ये भी 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम को लेने का है। तो आपको मलेरियल फीवर हो गया हो तो ठीक कर सकता है। मित्रों, आपको चिकनगुनिया या आपको स्वाइन फ्लू हो गया हो, ये तो आपके जो होम्योपैथिक में दवा है यूफिटोरियम परफोरेटम, ये 30 पोटेंसी में लेने का है। और इसके साथ आप रस्ट्रॉक्स भी ऑल्टरनेट डे ले सकते हैं। तो शरीर में जो दुखावा होता है, शरीर दुखता है, तो इसमें ये दोनों दवा मास्टर दवा है। जिन लोगों को प्रिवेंशन के लिए लेने का है, भूतकाल में आपको चिकनगुनिया या आपको कोई ऐसी बीमारी हो गया हो, तो इसके लिए आपको ये जो यूफिटोरियम परफोरेटम हफ्ते में 2 बार लेने का है, या रस्टॉक्स 200 पोटेंसी हफ्ते में 2 बार लो। जो भी दवा आपको पहले दवा जो ठीक नहीं लगता है तो दूसरी दवा में जम करके ये हफ्ते में 2 बार चलाओगे, सारा फैमिली में दोगे, तो आपको फिर से चिकनगुनिया या आपको जो डेंगू का फीवर का जो आपको फियर रहता है या मलेरिया का फीवर रहता है, तो ये दोनों 4 में से कोई भी दवा आप चला सकते हैं। मित्रों, आगे की जो दवा है यही सीज़न में हमने देखा है कि वॉमिटिंग एंड डायरिया, जिसको कॉलेरा बोलते हैं, क्योंकि खुला फूड होता है तो इसमें टाइफाइड के जम्स ज़्यादा उत्पन्न होता है और इसकी वजह से डायरिया एंड वॉमिटिंग की शिकायत ज़्यादा होती है। पर्टिकुलरली जो कंजस्टेड एरिया में रहते हैं और हाइजीन फूड नहीं मेज़र करते हैं, तो इनके लिए होम्योपैथिक में आर्सेनिक आल्ब एंड बैप्टिशिया नाम की दवा है। जिन लोगों को ऐसे भी डायरिया एंड वॉमिटिंग हो जाती है, उन लोगों को होम्योपैथिक में आर्सेनिक आल्ब 200 पोटेंसी में हफ्ते में 2 बार लेने का है, या बैप्टिशिया 200 पोटेंसी में हफ्ते में 2 बार लेने की है। पर जब भी डायरिया वॉमिटिंग कंटिन्यूस रहे तो आपको 30 पोटेंसी में ये दोनों अल्टरनेट डे आपको चेंज करने का है। तो बैप्टिशिया लो
या आपको आर्सेनिक लो, दोनों में से आपको ठीक लगे कि भाई ये दवा मेरे को शूट करता है, तो ये दवा आपको 3 से 4 महीना आप लंबे चलाओ प्रिवेंशन के लिए। पर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है तो 30 पोटेंसी में जाना का है, और ये दवा आपको हफ्ते 2 हफ्ते तक चलाने का है। जब भी आपका डायरिया स्टॉप हो जाए तब ये दवा स्टॉप कर दो। देखो आगे जो लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि जब भी बारिश होता है तो हमारा बारिश का पानी, कादव का पानी हमारे जो पानी पीते हैं इसमें मिक्स हो जाता है, कई बार फूड में भी एडल्ट्रेशन हो जाता है, तो जॉन्डिस बनना आम बात हो जाता है। तब होम्योपैथिक में 2 मेडिसिन है, इसके एक तो लाइकोपोडियम एंड चेलिडोनियम। जिन लोगों को प्रिवेंशन के लिए लेने का है 200 पोटेंसी हफ्ते में एक बार लेने का है, 3 से 4 महीना चलाने का है। और जिन लोगों को जॉन्डिस हो जाता है बार बार यही सीज़न में, उनको चेलिडोनियम एक दिन, दूसरे दिन लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 1 से 2 हफ्ते चलाने का है, जिससे आपका ये जो मानसून ऋतु में जॉन्डिस का प्रॉब्लम्स होता है वो ठीक हो सकता है। मित्रों कई बार यही ऋतु में बच्चों में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैंने बच्चों के लिए एक वीडियो सारा बनाया है, इसका लिंक नीचे दे दिया है। तो जब भी बच्चा बहुत अफेक्टेड हो जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो कई बार तो छोटी छोटी भी प्रॉब्लम में बच्चों को हमको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। कई बार एक वेग वाली खांसी होती है, कंटिन्यूस खांसी होती है, तो बच्चों की ये कंट्रोल नहीं कर पाती है, और इतना हायर एंटीबायोटिक देने से बच्चों की उनके जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की रेस्पिरेटरी जो ट्रैक की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसको बार बार हॉस्पिटलाइजेशन से न्यूमोनिया भी हो जाता है, बच्चों का ग्रोथ नहीं होता है, मेंटली टॉर्चरिंग होता है, हमारा मनी वेस्ट होता है। कई बार माँ को भी ऐसा लगता है कि मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊं कि मेरा बच्चा ये ऋतु में स्वस्थता प्राप्त करे, पर माँ भी इसमें कुछ नहीं कर पाती है, और एंटीबायोटिक भी उनको टेम्पररी करती है। पर फिर से जो आप होम्योपैथिक के साथ आपके हेल्थ के जो मानसून के साथ आप बच्चों को देते हैं, तो इसके एक तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, खाने में स्वीट है तो बच्चा लोग झड़प से खा सकते हैं और वो हेल्थ रह सकता है। तो इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरा सेकंड वीडियो में जाके आप ये दे सकते हैं। मित्रों आगे का जो डिजीज़ है स्किन डिजीज़, यही जब भी मानसून होता है तो स्किन डिजीज़ फ्लेवर हो जाता है, क्योंकि जब भी हम पहनते हैं कपड़े तो इसमें भी थोड़ा वेट होता है, तो इसकी वजह से वेट और चमड़ी में उसका विरुद्ध होता है, तो इसके लिए उनको चमड़ी में डिजीज़ हो जाता है, चमड़ी फंगस हो जाता है, कई बार तो दादर भी हो जाता है जिसे रिंगवर्म बोलते हैं, और एक्जिमा हो जाता है, एलर्जी एक्जिमा हो जाता है, टीनिया क्रेपाइटिस जिसको सफ़ेद करोड़िया बोलते हैं ये भी हो जाता है। तो इसके लिए होम्योपैथिक में 2 दवा है। एक तो सबसे पहले जो दवा है डल्का मारा, तो डल्का मारा 30 पोटेंसी में आपको सुबह दोपहर शाम को लेने का है, और 1 हफ्ते तक चलाने का है, 2 हफ्ते तक चलाओ। जब भी एक्यूट आपको प्रॉब्लम्स आ जाए तो आपको ये जो डल्का मारा और ये जो सल्फ़र नाम की दो दवा है, ये आपको जब भी स्किन डिजीज़ आता है वो ठीक कर सकता है। मित्रों रेनी सीज़न में हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, तो हेयर फॉलिंग के लिए जब भी वेदर चेंज हो जाए और आपको हेयर फॉलिंग रहे, तो सबसे पहले नेट्रम सल्फ 30 पोटेंसी में लेने का है, और दूसरी दवा जो है ये जो कार्बोवेज, ये दोनों ऑल्टरनेट डे चलाने का है। जब भी वेदर हो और आपका गैसियस प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए, इंडाइजेशन प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए और हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम्स होता है, तो ये दोनों दवा आपका हेयर प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। मित्रों ये जो दवा है आप जब भी मानसून सीज़न में आप जब भी जिनको प्रिवेंशन के लिए लेने का है ये 200 पोटेंसी में ले, और जिनको क्योरिंग के लिए लेने का है ये 30 पोटेंसी में 1 से 2 वीक लेंगे, तो उनका ये जो भी मानसून ऋतु में उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रिवेंशन भी अच्छा रहेगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और आप मानसून में एंजॉय कर पाओगे। मित्रों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।